गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.5 करेंगे। इसमें हमें लॉग को यूज करना है। अब देखिए लॉग का यूज होता है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ गया जिसका हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका डिफरेंशियल अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाता है, तो उसको हम किससे करते हैं, लॉग से करते हैं। तो लॉग कहाँ कहाँ यूज होता है? एक तो वहां यूज होगा जहां पर फार्मूला ही ना हो। जैसे मान लीजिए x की पावर x है, इसका फार्मूला होता ही नहीं है। x की पावर n का भी फार्मूला होता है, a की पावर x का भी फार्मूला होता है। इन दोनों का फार्मूला होता है डिफरेंशियल का। क्या होता है? इसका होता है nx n-1 और इसका होता है a की पावर x log e है। इन दोनों का फॉर्मूला होता है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे n न्यूमेरिकल होता है, यहाँ पे a क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल है, तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसे नॉर्मल तरीके से तो कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें लॉग लगाते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको इस तरीके का फंक्शन आ गया cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 4x। अब देखिए ये चार फंक्शंस हैं, इसमें कहां तक प्रोडक्ट रूल लगाते रहोगे, मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। तो लॉग यूज कहां करना है आपको, जहां पर या तो फार्मूला ना हो डिफरेंशियल का, दूसरा या जहां पर नॉर्मल डिफरेंशिएशन से कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है। तो सबसे पहले देखिए लॉग के फार्मूले देख लीजिए आप। मान लीजिए आपको सबसे पहला फॉर्मूला आता है log ab जो होता है वो किसके बराबर होता है, log a प्लस log b के। मान लीजिए आपको log ab दे रखा है, तो ये किसके बराबर होता है, log a प्लस log b के। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और टर्म बढ़ा देता हूँ, log abc है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log c। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए आपको log a बाई b दे रखा है, तो इसका फार्मूला होगा log a माइनस log b। क्लियर है? अब देखिए फोर्थ पार्ट, मान लीजिए आपको log a की पावर n दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, n log a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n log a। log 1 जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। सही? अच्छा, अब मान लीजिए इनका आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है log a b c अपॉन d e, तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, जो इनटू में है वो सारे प्लस में आ जाएंगे और जो डिवाइड में है वो माइनस में आ जाएंगे। कैसे, वो देख लीजिए। इसको हम लिखेंगे log a माइनस log b माइनस log a प्लस log b प्लस log c माइनस log d माइनस log e। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अच्छा, अब देखिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और लॉग की कुछ वैल्यूज आपको मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, log x ये है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। देखिए इसे आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो पहला तो,
सही, इन दोनों को फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। सही, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से बाद में करेंगे। अभी हम इसे किससे करेंगे, लॉग से। तो लॉग से कैसे होगा, आप इसे पहले y मान लीजिएगा, इस फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, y। अब दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग y किसके बराबर आ जाएगा, log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए ये फॉर्म क्या बन गई, ये बन गई log a b c। इसमें a b c के हैं तीनों, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो log y रहेगा और ये आ जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब देखिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप यहाँ लिख दीजिएगा पहले, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, लिखना होता है आपको। सही, तो log y का देखिए, log y का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/y इंटू dy बाई dx, यही होगा। हम इसे x मान लेंगे, तो log x का हो गया 1/x, फिर जिसे x माना था उसका डिफरेंशियल अलग से। अब देखिए log cos x का कैसे निकालोगे, log x तो आएगा 1/x, फिर cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस sin x। नेक्स्ट log cos 2x दे रखा है, तो इसका होगा 1/cos 2x और इसका क्या होगा, -2 sin 2x। अब थर्ड है log cos 3x, तो इसमें log x का क्या होगा, 1/x और इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -3 sin 3x। देखिए log cos x का डिफरेंशियल निकालने से मैंने x माना, तो log x का होता है 1/x इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos x, वो क्या होता है माइनस sin x। नेक्स्ट log cos 2x है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/cos 2x और cos 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, -2 sin 2x। log cos 3x का डिफरेंशियल कैसे करोगे, इसे आप x मान लोगे, तो ये आएगा 1/x, x माने ना इसको हमने, तो क्या हो जाएगा 1/cos 3x और cos 3x का क्या होगा, -3 sin 3x। अब देखिए यहाँ से dy बाई dx निकाल लीजिए आप, इस y के हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, sin अपॉन cos कितना हो गया 10, -10x और ये -2 sin अपॉन cos कितना हो गया 10, तो ये आ जाएगा tan 2x और ये -3 sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10, तो -3 tan 3x। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिएगा, इस y की वैल्यू रख दीजिएगा और वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर y की वैल्यू आपको जरूर रखनी है। इसमें आपको दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब देखिए सबसे पहले तो इसे y के बराबर मान लेंगे। अच्छा रूट x का मतलब क्या होता है, रूट x का मतलब होता है इस पूरे की पावर जो है वो 1/2 है, तो इसे हम लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 की होल की पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, तो लॉग y किसके बराबर आएगा, लॉग ये पूरी टर्म
अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये है log, इस पूरे को a मान लीजिए और इसे मान लीजिए n। तो log a की पावर n का क्या फॉर्म होता है, n log a। क्या होता है, n log a। ये जो पावर होती है ये क्या होती है, आगे आ जाती है। फिर आ जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 आगे आ जाएगा और यहाँ आएगा log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब देखिए आगे ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए जो इनटू में है वो तो सारे प्लस में आ जाएंगे और जो डिवाइड में वो सारे के सारे माइनस में आ जाएंगे। तो ये आएगा log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस जो डिवाइड होते हैं वो सारे माइनस में आ जाते हैं। log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब देखिए अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दिए, log y का क्या होगा 1/y dy बाई dx 1/2 है दिस। अब देखिए log x का डिफरेंशियल क्या होगा, log x माइनस 1 दे रखा है ना, इसे मैं x मान लेता हूँ। log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 1 वो कितना होगा 1। अब इसे करते हैं, log x का क्या होता है 1/x, तो इसे मैं x मान लेता हूँ। तो log x का होगा 1/x, x की जगह लिखूंगा x माइनस 2। अच्छा इनटू में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वो क्या आएगा 1। सिमिलरली यहाँ आएगा 1/x माइनस 3, यहाँ पर 1/x माइनस 4, यहाँ पर 1/x माइनस 5। अब देखिए आप इस y को इधर ले जाइए तो dy बाई dx इसके बराबर है y/2 और ये सारी टर्म्स एज इट इज। और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, इतना ही इसको छोड़ाइएगा। क्लियर है। अच्छा अब ये जो y की वैल्यू आपको रखनी होती है, सही, इसको आप ऐसे मत छोड़ के आइएगा। y की वैल्यू जो हमने मानी थी वो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर आप ऐसे छोड़ोगे तो आधा मार्क्स आपका कट जाएगा। क्यों? क्योंकि y तो हमने खुद कंसीडर किया था, उन्होंने y वाली कोई भी टर्म नहीं दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है log x की होल की पावर cos x। तो इसे भी हम क्या करेंगे, पहले y लेट कर लेंगे। अब देखिए इसको आप कैसे करोगे, हम इसमें भी क्या करेंगे log लगाएंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे log लगाएंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर ये log x की पावर होता, मतलब x की पावर होता cos x,
तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाता है log a की पावर n का क्या होता है n log a, क्या लग जाता है n log a। सही, ये ध्यान रखना आप। अगर log ये x की पावर होता अकेले x की, मगर अभी ये क्या है log x की पूरे की पावर है cos x, तो ये वाला जो फॉर्मूला इसमें आप नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। अगर ये सिर्फ cos x जो है ना सिर्फ x के ऊपर होता तो ये फॉर्मूला लग जाता log a की पावर n का, मगर ये तो log x पूरे की पावर है ना cos x, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे log ही लगाएंगे। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y किसके बराबर आएगा log ऑफ log x की पावर cos x। अच्छा अब देखिए, अब ये हो गया log, इसे हम x मान सकते हैं और इसे n। देखिए log a की पावर n का क्या फॉर्म होता है n log a, ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, तो मैं इसे a मान लूँ इसे n मान लूँ, तो ये क्या होगा आगे आ जाएगा, ये जो cos x है वो क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा log y एज इट इज, और ये आएगा cos x इंटू log ऑफ log x। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को, यहाँ हम प्रोडक्ट को लगा देंगे, ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। देखिए अब इसे करिए डिफरेंशिएट, log y का डिफरेंशियल क्या होगा 1/y इंटू dy बाई dx। अच्छा यहाँ पर लिखना जरूर है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या आएगा 1/y dy बाई dx, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्या होगा फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। सही, इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब देखिए ये dy बाई dx आप कैसे निकालोगे, y इधर चला जाएगा और ये आएगा cos x, और इसका क्या आएगा इसे मैं x मान लेता हूँ, तो log x का क्या होता है 1/x, फिर log x का डिफरेंशियल भी तो करेंगे, y का 1/x प्लस log ऑफ log x, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin x। अब देखिए ये dy बाई dx तो एज इट इज आ जाएगा, y की आप वैल्यू रख दीजिएगा जिस चीज को हमने y माना था, y हमने किसे माना था log x की पूरे की पावर cos x, और अब आप इसे लिख दीजिए क्या आएगा, ये आएगा cos x अपॉन x log x, और ये माइनस sin x इंटू log ऑफ log x सही। अच्छा आप इसे चाहो तो फर्दर सॉल्व कर दो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे लेके आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी फंक्शन दे रखा है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x।
अब देखिए इसे आप कैसे करोगे। देखिए आप करोगे तो इसको भी लॉग लगाकर, मगर अगर मैं सीधा यहाँ पे लॉग लगा देता हूँ तो लॉग एक्स की पावर एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स आ जाएगा, और इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है। इसे मैं ए मान लेता हूँ, इसे बी। तो लॉग ए माइनस बी का तो मैंने कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं आपको, और ना ही होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग कुछ मान लेंगे। एक को u मान लीजिए और एक को v। लेट, यहाँ पे अगेन लेट, इसे तो u मान लीजिए और दूसरे वाले को v। सही। और अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। हमने इसको अलग मान लिया फंक्शन, इसको अलग मान लिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर y किसके बराबर आ गया, u माइनस v के। किसके बराबर आ गया, y किसके बराबर आ गया, u माइनस v के। तो dy बाई dx किसके बराबर होगा, तो होगा du बाई dx माइनस dv बाई dx। इसी x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे भी x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको भी। सही। अब देखिए, अब ये du बाई dx कहाँ से आएगा, यहाँ से। dv बाई dx कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर लॉग ले लीजिए, तो यहाँ लिख देना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा log a की पावर n का, क्या होता है n log a। अब डिफरेंशिएट करते हैं, 1 अपॉन u du बाई dx इक्वल टू, ये आएगा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो यहाँ से du बाई dx आ जाएगा, u तो इधर चला जाएगा और यहाँ आएगा 1 प्लस log x। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। du बाई dx क्या था, u था x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब हमें dv बाई dx निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको log इसमें ना भी लगाओ ना तो चल जाएगा। सही। चलो मैं log लगा के कहता हूँ, इस माने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, log v इज इक्वल टू log 2 की पावर साइन x। अब log a की पावर n है, इसे आगे ले जाइए, तो log v किसके बराबर आएगा, साइन x इंटू लॉग a। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। सही। तो आएगा 1 अपॉन v dv बाई dx। भाई मैं पहले इसे x मानूंगा ना, तो log x हो गया 1 अपॉन x, फिर v को करूंगा x के रिस्पेक्ट तो dv बाई dx। अब देखिए यहाँ पर आपको ना प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, दो फंक्शन है मगर प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, log 2 तो कांस्टेंट होता है, तो इसका क्या आएगा, log 2 कांस्टेंट, और sin x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, cos x। और ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें बात ध्यान रखना, आप इसमें डायरेक्ट लॉग मत लगाया ना, दोनों को अलग अलग u v मानेंगे, फिर लॉग लगा के सॉल्व करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर आप नॉर्मली इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के चलोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग लगाकर सॉल्व करेंगे। तो पहले वही हम इसे लेट कर लेंगे y, अब दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट ये लॉग है, इसे a मान लीजिए, इसे b और इसे c। तो लॉग abc का क्या फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आप यहाँ लगाओगे ना वो लिखते रहना आप। तो ये आएगा लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। नेक्स्ट ये तो एज इट इज रहेगा अभी, लॉग y। इसमें देखिए लॉग a की पावर n क्या होता है, n log a। लॉग a की पावर n क्या होता है, n log a। लॉग a की पावर n क्या होता है, n log a। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड को। तो log y का क्या होगा, 1/y dy/dx, और इसका 2 तो एज इट इज रहेगा। log x, इसे x मानेंगे ना, log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। और फिर इसका डिफरेंशियल क्या करेंगे, वो क्या आएगा 1। x प्लस 3 का डिफरेंशियल क्या आएगा 1। ये 3 log x का क्या होगा 1/x, और इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 1। log x का 1/x और इसका डिफरेंशियल 1। तो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे यहाँ ले लीजिए y। तो ये आएगा 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4 और 4/x प्लस 5। और जो y की वैल्यू थी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। देखिए अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही छोड़ना, अगर ये 6 का आता है तो इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करता रहना है आपको। अगर ये 4 नंबर का है तो आप इतना ही छोड़ाना, काफी है ये। और 6 का है तो इसका एलसीएम लेंगे हम, y की वैल्यू तो रखेंगे, 4 नंबर का है तो तभी y की वैल्यू रखनी है। और अगर ये 6 का आता है तो y की वैल्यू तो रखेंगे, साथ में इसका एलसीएम लेके उसे सॉल्व करके वो फाइनल आंसर हम देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को इन्होंने दिया है x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x। अब इसे देखिए कैसे करना है। इसमें भी देखिए आप डायरेक्ट लॉग में लगा सकते हैं, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, u और v मानकर करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसे लेट कर लेता हूँ y, अगेन लेट u, तो इसे मान लूंगा x प्लस 1/x की पावर x, और इसे मान लूंगा v। अब मैं लॉग लगाकर इसे सॉल्व करता हूं। यहां पर लॉग लगाइए, यहां लिख देना आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब ये आ गया लॉग a की पावर n, तो ये n आगे आ जाएगा। अब देखिए इसे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आएगा फर्स्ट, ये आएगा सेकंड। तो यहाँ पहले लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो लॉग u का क्या होगा 1/u du/dx, और ये फर्स्ट एज इट इज